जो पूरी प्रतिबद्धता और कर्मठता के साथ अपना काम करते हैं, उनके विजित सोपान उनकी पहचान बन जाते हैं। समय कहता है उनकी कहानी। मैं समय हूं, इतिहास का परम साक्षी। सब कुछ देखता हूं, सुनता हूं, अनुभव करता हूं। आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कभी कभी मुझे भी आश्चर्यचकित कर देती है। आज से करीब 150 साल पहले उत्तर भारत के इस हिस्से में बहुत छोटी सी शुरुआत हुई थी। भारतीय रेल ने आधुनिक भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अलावा भारतीय आधुनिक समाज में भी भारतीय रेल ने एक नया आयाम जोड़ा। यह वह अध्याय है जिसे भारतीय इतिहास से कभी भुलाया नहीं जा सकता। और भारतीय रेल का अग्रणी मंडल रहा दिल्ली मंडल, जिसने भारतीय रेल की शानदार ऐतिहासिक परंपरा को आगे बढ़ाया है। हर कदम पर, हर उपलब्धि पर दिल्ली मंडल ने भारतीय रेल के गौरव को बढ़ाया ही है। 1 अगस्त 1864 को गाजियाबाद के रास्ते हावड़ा जंक्शन से पहली ट्रेन दिल्ली जंक्शन पहुंची थी। पर इस तरह के न जाने कितने ही पड़ाव पार किए हैं दिल्ली मंडल ने। दिल्ली मंडल की ये कथा वैसी ही है जैसे समय के निर्बाध प्रवाह में कोई विशेष प्रयोजन। जैसे 1866 में बने इस यमुना पुल की ही बात कीजिए, जिसने कोलकाता और दिल्ली को रेल लाइन से जोड़ दिया था। 1869 में दिल्ली सहारनपुर सेक्शन को शुरू किया गया। 1870 में नई दिल्ली मथुरा लाइन का निर्माण शुरू किया गया। 1872 में दिल्ली से फर्रुख नगर तक पहली एमजी लाइन बनाई गई। 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी तक दुनिया की पहली व्यावसायिक एमजी सेवा शुरू हुई। ये दुनिया का पहला पैसेंजर मीटर गेज सेक्शन था। 1897 में दिल्ली भटिंडा ब्रॉड गेज की शुरुआत हुई। 1898 में दिल्ली आगरा कोड बना, जिसने आगरा होते हुए दिल्ली, बंबई, अब मुंबई के तार जोड़ दिए थे। वो 2 कमरों का छोटा सा जंक्शन जो आज लाखों यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचा रहा है। साल 1900 में दिल्ली जंक्शन का भवन बना, जिसे 1903 में जनता के लिए खोला गया। 1926 में ईस्ट इंडियन रेलवे बोर्ड ने अजमेरी गेट ओवरब्रिज के पास 1 मंजिला स्टेशन इमारत की मंजूरी दी, जिसे बाद में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बनाया गया। 1930 में ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस, जो पेशावर और मैंगलोर के बीच चलती थी, उसे दिल्ली से मद्रास के बीच चलाया गया। जो कर्म क्षेत्र में डटे हुए हैं, पूर्ण कार्य में रत होकर करते हैं दिवस रात्रि को सच, कहता है समय उनकी गाथा। कुछ घटनाएं सचमुच याद करने वाली होती हैं, जो समय की अनंत यात्रा में भी दिलचस्प मोड़ लेती हैं। 1931 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ और 1937-38 में कनॉट प्लेस के पास चेम्सफोर्ड रोड पर 2 मंजिला डिविजनल ऑफिस का निर्माण हुआ। 1951 में भारतीय रेल में
जोनल ग्रुपिंग की शुरुआत हुई और 1952 उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे और उत्तर पूर्व रेलवे बनी। 1956 में हावड़ा और दिल्ली के बीच पहली पूरी वातानुकूलित रेल शुरू की गई। 1964-65 में नई दिल्ली से आगरा तक चलने वाली ताज एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। 1975 में रिंग रेलवे दिल्ली को गुड्स ट्रैफिक के लिए खोला गया। 1976 में नई दिल्ली हावड़ा रूट का विद्युतीकरण किया गया। 1986 को दिल्ली में पहली बार कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग और रिजर्वेशन की शुरुआत की गई। अपनी स्थापना के बाद से ही दिल्ली मंडल भारतीय रेलवे का सिरमौर बना हुआ है। कई उपलब्धियां हासिल करके, कई चुनौतियों को पार करके दिल्ली मंडल ने रेलवे के सर्वश्रेष्ठ मंडल का रुतबा हासिल किया है। फिर चाहे वो सबसे बेहतरीन स्टेशन परिसर का मामला हो या सबसे टूरिस्ट फ्रेंडली रेलवे स्टेशन का दर्जा हो, दिल्ली मंडल ने तकनीक, भव्यता, स्वरूप और परिचालन सभी क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पीपल फ्रेंडली, टूरिस्ट फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली कुछ ऐसी खासियतें हैं जिनके चलते दिल्ली मंडल असल में फ्रेंडली रेलवे डिवीजन बन गया है। देश में रेलवे में होने वाली हर आधुनिक तकनीकी पहल करने वाला, हर तरह के इनोवेशंस को अमली जामा पहनाने वाला यह रेलवे का सबसे शानदार और आधुनिक डिवीजन है। मैं अनंत अपने निर्बाध प्रवाह में वही देखता हूं जो अति विशेष होता है, जैसे ये कि अपने परिचालन के 150 सालों में दुनिया के सबसे बड़े रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान पाने के अलावा 1969 में देश की सबसे पहली राजधानी को चलाने का श्रेय दिल्ली मंडल को मिला है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम सम्मिलित होने से लेकर दुनिया की आधुनिकतम तकनीक से लैस होकर दिल्ली मंडल इस देश का सबसे तेज प्रगति करने वाला मंडल बन गया है। पहली शताब्दी ट्रेन यानी भोपाल शताब्दी ट्रेन भी 1988 में दिल्ली मंडल से ही शुरू हुई थी। गर्व होता है मुझे ये सब भी देखने को मिला है। मैंने भारतीय रेल के दिल्ली मंडल को कई पुरस्कार हासिल करते देखा है।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को साल 2010 में नेशनल टूरिज्म अवार्ड भी हासिल हुआ, जबकि 2010 में ही रेवाड़ी शेड को भी नेशनल टूरिज्म अवार्ड हासिल हुआ, जबकि 2011 में नई दिल्ली कंट्रोल ऑफिस को ISO 9001 प्रमाणन हासिल हुआ। तरक्की वही करता है जो अपनी उपलब्धियों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता मानता है, और दिल्ली मंडल ने यही किया। यही वजह है कि दिल्ली मंडल आज भी निरंतर अधिक उपलब्धियां हासिल करने के रास्ते पर बढ़ता जा रहा है। मैं सब कुछ देखता हूं, सब कुछ अपनी अनंत प्रवाह पुस्तक में दर्ज करता हूं। दिल्ली मंडल के इस विकास का, इस प्रदर्शन के सहयोगियों को भी मैंने देखा है। उत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन ने उत्तर रेलवे के तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं, उनकी शिक्षा, उनकी आर्थिक आवश्यकताओं आदि को संबोधित किया है, और दिल्ली मंडल के सामाजिक सरोकारों की जिम्मेदारी को पूरा किया है। मैंने दिल्ली मंडल के प्रत्येक संगठन को, प्रत्येक विभाग को लगातार पूरे समर्पण भाव के साथ कार्यरत देखा है। पिछले 2 सालों में दिल्ली डिवीजन ने ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं कि सहसा मन कह उठता है, दिल्ली डिवीजन बेमिसाल। पिछले वर्षों में दिल्ली मंडल ने ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं दिल्ली मंडल की विशेषता ये है कि ये रेल के सफल, सहज और उत्कृष्ट परिचालन के अलावा अपने सामाजिक सरोकारों से पीछे नहीं हटा, बल्कि अपनी क्षमता भर इसने सदैव अपने उत्तरदायित्वों को पूरा किया। दिल्ली डिवीजन के इन पर्यावरण पक्षीय कदमों का जिक्र किया जाए तो देश की पहली CNG ट्रेन दिल्ली मंडल में चली, जबकि सोलर पैनल वाली बोगियां, पेपरलेस टिकटिंग हो या बिजली बचाने की तकनीक ऑप्टिमल लाइट कंट्रोल सिस्टम OLCS के इस्तेमाल की बात हो, पर्यावरण संरक्षण में भी दिल्ली मंडल रेलवे के सबसे महत्वपूर्ण मंडलों में बन गया है। LED के इस्तेमाल के लिए दिल्ली डिवीजन को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड भी मिला है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले जल परिशोधन प्लांट की नींव रखी गई, जिसमें प्रतिदिन 6 लाख लीटर पानी का परिशोधन किया जा सकेगा। साल 2014 में दिल्ली डिवीजन ने रेल ट्रैक और उसके आसपास पड़े कूड़े का निस्तारण करने का मशीनीकरण कर दिया, और 2 अक्टूबर 2014 में दिल्ली डिवीजन के सभी 54 स्टेशनों पर एक साथ स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। अब ये स्वच्छता अभियान हर हफ्ते चलता है। दिल्ली डिवीजन ने 22 नई ट्रेन चलाई हैं, जैसे आनंद विहार टर्मिनल और लखनऊ के बीच चलने वाली डबल ट्रैकर ट्रेन, दिल्ली भटिंडा के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस, दिल्ली और वाराणसी के बीच चलने वाली महामना एक्सप्रेस, भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली गतिमान एक्सप्रेस, जो हजरत निजामुद्दीन से आगरा के बीच चलती है। सुपर हिट्स 93.5 FM पर मैं हूं रौनक और गतिमान एक्सप्रेस चालू हो गई। दिल्ली से आगरा 199 किलोमीटर सिर्फ 100 मिनट में, यानी हिंदुस्तान की सबसे तेज ट्रेन। एक यात्री जब उसमें बैठेगा और बैठने के बाद जब उतरेगा तो कैसा फील करेगा, आइए आपको सुनाते हैं। हो आगरा से दिल्ली आ रहे थे हम,
पहुंचे इतनी जल्दी क्या ट्रेन थी सनम, चाय जो मंगाई अभी तक गरम, हो जैसे आया टीसी उससे बोले हम, ट्रेन इतनी बढ़िया प्रभु का करम, पहुंचे इतनी जल्दी क्या ट्रेन है सनम। और यहीं सेमी लग्जूरियस टूरिस्ट ट्रेन टाइगर एक्सप्रेस को भी शुरू किया गया। इसके अलावा ऑटो कार फ्रेट ट्रेन और कंटेनर ट्रेन भी चलाई गई है। कैशलेस टिकट पेमेंट सिस्टम हो या देश का पहला कंप्यूटराइज्ड पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम हो, देश की अब तक की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन चलाने वाला डिवीजन हो, ये सारी उपलब्धियां दिल्ली डिवीजन के उन कर्मठ कर्मचारियों की देन है जिन्होंने दिल्ली डिवीजन को देश का बेहतरीन डिवीजन बनाया है। अब रेल यात्री नई दिल्ली पलवल सेक्शन और हजरत निजामुद्दीन पर मोबाइल ऐप के जरिए सीजन टिकट बुक कर सकते हैं। हजरत निजामुद्दीन पर हैंड हेल्ड टर्मिनल के जरिए टिकटों की बिक्री। ये है समय के साथ विकास के पथ पर चलने वाले दिल्ली डिवीजन की बानगी। मैंने देखा है 2013 में नई दिल्ली स्टेशन पर ड्यूअल डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सिस्टम स्थापित किया गया। ट्रैक क्लीनिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया ताकि रेलवे ट्रैक की सफाई में भी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा गतिमान एक्सप्रेस की शुरुआत वाले दिन ही निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग और गेट का भी उद्घाटन किया गया। वहीं दिल्ली में कश्मीरी गेट की तरफ वाले प्रवेश में नई स्टेशन बिल्डिंग बनाई गई और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर 2 नए आइलैंड प्लेटफॉर्म बनाए गए। रेलवे के आधुनिकीकरण में ही गुड़गांव स्टेशन को 10 से 11 करोड़ रुपए की लागत में आधुनिक बनाया जा रहा है। दीवाना रेलवे स्टेशन पर एक निजी फ्रेट टर्मिनल का कमीशन किया गया है ताकि फ्रेट लोडिंग ज्यादा सुविधाजनक और बेहतर हो सके। पिछले 2 सालों में जाखल से मानसा, पानीपत, खुकराना में नई लाइन बिछाई गई। जींद और सोनीपत के बीच नई लाइन बिछाई गई। पलवल और असौती के बीच चौथी नई लाइन बिछाई गई। यानी कुल मिलाकर 230 किलोमीटर नई पटरियां बिछाई गई। कुल 358 ट्रैक किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया है, जिसमें मेरठ सहारनपुर सेक्शन महत्वपूर्ण है। रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पर विशेष ध्यान देते हुए दिल्ली डिवीजन ने शान पंजाब की सभी बोगियों में सीसीटीवी लगाए और इस तरह ये भारतीय रेलवे की पहली कैमरा सर्वेलेंस से लैस ट्रेन बन गई, जबकि पूरे भारत में सुरक्षा सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू करवाया गया। हर तरह के जन सहयोग में शामिल होकर दिल्ली मंडल जनता का मंडल बन गया है। फिर चाहे वो समाज कल्याण के कार्य हों या खेलों में उत्कृष्टता के साधन हों, स्वच्छ भारत अभियान हो या मच्छर उन्मूलन अभियान हो।
यात्रियों के लिए, समाज के लिए, समुदाय के लिए अपने प्राथमिक कर्तव्य यानी रेल यात्रा को अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित करके इसे देश का सबसे सस्ता, सुलभ और सहज यात्रा का जरिया बनाने के अलावा दिल्ली डिवीजन के विशेष प्रयासों में डीआरएम श्री अरुण अरोड़ा एवं अन्य डिविजनल अफसरों द्वारा खुद यात्रियों के साथ बातचीत करके रेल यात्रा को ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास सबसे बेहतरीन उदाहरण है। दिल्ली डिवीजन ने अपने कामों से ये दिखाया है कि किस तरह रेलवे अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्व को पूरा कर सकती है। दिल्ली में रेलवे ट्रैक के पास से गुजरने वाले नाले नालियों में दवाई छिड़ककर मच्छर उन्मूलन अभियान के लिए दिल्ली नगर निगम के साथ मिलकर विशेष ट्रेन चलाई गई। वहीं दूसरी ओर आज भारतीय रेल का दिल्ली डिवीजन अपने प्रयासों से यात्री सेवा में, तकनीकी श्रेष्ठता में, अपने सामाजिक कार्यों में, स्वच्छता अभियानों में, नई पहलकदमियों में, पर्यटकों के स्वागत एवं सुविधा प्रदान करने में, कर्मचारी कल्याण की दिशा में देश का बेहतरीन डिवीजन है। कर्मचारी कल्याण हो या कर्मचारियों की संतुष्टि की बात हो, भारतीय रेल में दिल्ली डिवीजन के कर्मचारी कर्मठ एवं उत्तरदायित्व की भावना से परिपूर्ण हैं। दिल्ली डिवीजन की बात बिना दिल्ली मंडल के 40,000 कर्मठ कर्मचारियों के अनथक प्रयासों की बात किए बिना पूरी नहीं हो सकती है। सबसे निचले पद से लेकर उच्च अधिकारियों तक दिल्ली मंडल का हर अधिकारी और कर्मचारी इस मंडल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए प्रशंसा का पात्र है। समय के निर्बाध प्रवाह में 150 सालों की बात ही क्या है, किंतु इतने छोटे से समय में अपनी कर्मठता, कर्तव्यपरायणता और ऊंचाइयों को छूने की ललक के साथ कार्य करने की दिल्ली मंडल की प्रतिबद्धता ने ये दिखा दिया कि यदि कुछ बेहतर करने की ख्वाहिश के साथ कार्य किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन ये मात्र कुछ उपलब्धियों को हासिल करने की यात्रा भर नहीं है। ये यात्रा अपने अनुभवों से सीखने की यात्रा है। ये अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों को जीने की यात्रा है। ये देश दुनिया में सर्वश्रेष्ठ करने की उमंग की यात्रा है। ये भारतीय रेल के दिल्ली डिवीजन की यात्रा है। मैं दिल्ली मंडल की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। गति प्रबल पैरों से भरी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है।